नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक राजा और 7 रानियों की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक राज्य में एक राजा और उनकी 7 पत्नी थी। उन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं थी, बस एक ही चीज़ की कमी थी। उन सभी 7 रानियों का एक भी बच्चे नहीं थे, इसीलिए उसे बच्चे की कमी महसूस होती थी। लेकिन उनमें से 6 रानियां काफ़ी सुंदर थीं और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी। और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली और सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन राजा ने शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक साधु आ पहुंचा और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा, अपनी 7 पत्नी को आपस में बांटकर खा ले। राजा ने इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और 6 रानियों के हाथों में दे दिया। 6 घमंडी रानियों ने आपस में बांटकर खा ली और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा ली। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वह एक लड़का और एक लड़की को जन्म दी। ये देखकर 6 रानियों को जलन होने लगी और उनके बच्चों को उन लोगों ने छिपा दी। राजा जब शिकार करके वापस घर आया तो 6 रानियों ने बताई, इसने कोई बच्चे को जन्म नहीं दी है। कई वर्ष बीत गए, बच्चे को माँ से अलग हुए। अब वो काफ़ी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन बच्चे ने खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचा। वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा दिखते थे। ये देखकर 6 रानियाँ ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बताई। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया। राजा और रानी खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।